रणकपुर में खूब सारे जैन मंदिर बने हुए, लिखो रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन टेम्पल, रणकपुर पाली में जगह पड़ती है। सुनना देखो, रणकपुर के जैन मंदिर 1439 में बनाए गए। कब बनाए गए? एक नदी बहती है, उसके किनारे है, नदी का नाम है मथाई। कौन सी नदी है? एक जैन व्यापारी ने बनवाए थे, उस व्यापारी का नाम है धरणकसा। क्या नाम है? कौन से राजा के टाइम में बने? कुंभा। लेकिन बनवाए किसने थे? धरणकसा। धरणकसा कौन था? जैन व्यापारी। खूब सारे मंदिर, टेंपल कॉम्प्लेक्स है, पर इनमें सबसे अच्छा जो मंदिर है वो है चौमुखा। कौन सा मंदिर है? कई सारे मंदिर, इनमें सबसे अच्छा जो मंदिर बना हुआ कौन सा मंदिर है? चौमुखा टेम्पल। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। जैनों के पहले भगवान जी कौन थे? आदिनाथ। तो इसमें किसकी मूर्ति है? आदिनाथ जी की मूर्ति। आदिनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? जिसमें 4 मुंह है, उनके 4 मुंह वाली मूर्ति है, इसलिए मंदिर का नाम है चौमुखा। क्या नाम है? काफी बड़ा मंदिर है, इसलिए इस मंदिर में पिलर है 1444। कितने पिलर है? अपने कमरे में पिलर है जैसे, तो इसमें कितने पिलर बने वैसे? 1444। जैसे खूब सारी मूर्तियां होती है तब हम क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। खूब सारे पिलर है तो क्या बोलेंगे? पिलर का अजायब घर। तो इसको म्यूजियम ऑफ पिलर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ पिलर्स। किसको? इसका जो वास्तुकार था, इन सारे मंदिरों का जो वास्तुकार था, उसका नाम था देपाक। क्या नाम था? रणकपुर जैन मंदिरों का वास्तुकार कौन था? रणकपुर जैन मंदिर कब बने? कौन सी नदी के किनारे? किसने बनवाए? किसने बनाए? सबसे अच्छा मंदिर कौन सा? मूर्ति किसकी है? पिलर कितने हैं? इसलिए क्या कहते हैं इसको? लिखवा दूं, समझ जाओगे? लिखो। 1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी, 1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी, जैन व्यापारी धरणकसा ने, जैन मर्चेंट धरणकसा, जैन व्यापारी धरणकसा ने, जैन मर्चेंट धरणकसा, जैन व्यापारी धरणकसा ने मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दीस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दीस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखो, वास्तुकार देपाक, वास्तुकार देपाक, आर्किटेक्ट देपाक। वास्तुकार कौन था? लिखो। चौमुखा मंदिर इनमें सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। चौमुखा मंदिर इनमें सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इसमें भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है, आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ जी। इज लोकेटेड हियर। इसमें भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है, आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ जी इज लोकेटेड हियर। इसमें भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है, आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ जी इज लोकेटेड हियर। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। कितने स्तंभ है? अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अब ये मंदिर बनवाएंगे तो बाहर अभिलेख लगेगा। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसमें रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? बड़े गजब की बातें इसमें। 2 अच्छी बातें जो अपने को याद रखनी है अलग से।
1439 की प्रशस्ति है, जिसमें एक तो दो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, बापा का नाम अलग, काल भोज का नाम अलग। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि बापा रावल को क्या बताया गया, या बापा और काल भोज अलग अलग आदमी, शायद गलती से लिख दिए गए हो पर अलग अलग बताए हुए। कोई पूछेगा कौन सी प्रशस्ति में बापा तथा काल भोज दो अलग अलग व्यक्ति बताए गए, कौन सी, रणक। इसमें मुद्रा के लिए, सिक्के जो होते हैं सिक्के, सिक्कों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, शब्द का नाम है नाणक। क्या है, सिक्के जो होते हैं, मुद्रा जो होती है, उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। आज भी दादाजी की उम्र के लोग गांव में रुपयों को बोलते हैं नाणा। क्या बोलते हैं, किताग नाणा है, किताग नाणा दाबरक है। अभी भी सिक्कों के लिए नाणा शब्द का, रुपए के लिए नाणा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब पहले नाणा बोलते थे, इसलिए प्रशस्ति में भी नाम क्या है, नाणा, और वो नाणा का शुद्ध रूप रहा होगा तो नाम क्या हो गया। इससे भी इंटरेस्टिंग बात, पाली में रणकपुर के आसपास एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है नाणा। गांव का नाम ही क्या है, इसका मतलब जरूर वहां टकसाल रही होगी, नाणे बनते होंगे, इसलिए गांव का नाम ही क्या है, पुराने टाइम का गांव रहा होगा। तो कोई पूछे कि मुद्रा के लिए नाणक शब्द का इस्तेमाल कौन सी प्रशस्ति में किया गया, कोई पूछे कौन सी प्रशस्ति में बापा तथा काल भोज दो अलग अलग व्यक्ति बताएगा, समझ में आ जाएगी बात। लिखो, रणकपुर प्रशस्ति में इन रणकपुर यूलोजी, रणकपुर प्रशस्ति में इन रणकपुर यूलोजी बापा तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स। बापा तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स। बापा तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइन्स इन इट। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइन्स इन इट। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइन्स इन इट। मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए, मुद्रा के लिए, कॉइन्स के लिए। याद रहेगी बात। चलो, ये आपके एक हो गया अपना विजय स्तंभ, एक हो गए किले, उसके बाद क्या हो गए मंदिर। अब लिखो साहित्य, लिटरेचर।